गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 3000 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 4,80,000 on 1st July 2016. The capital of S Limited consisted of rupees 5,000 shares of 100 each, fully paid up. The profit and loss accounts for the year shows that an opening balance of 1,25,000 and profit for the year is 3 lakhs. At the end of the year, it declares a dividend of 40%. Record the entry in the books of dividend. ठीक है, इन एच लिमिटेड। अब इन्होंने कहा एच लिमिटेड की बुक्स में आप एंट्री कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो पहले कुछ बेसिक वर्किंग कर लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा। चलिए, सबसे पहले तो अमाउंट पेड फॉर 3000 शेयर्स ऑन 1st जुलाई 2016 कितनी है? 4,80,000। ठीक है, ये हमारी अमाउंट पेड है और ये 1 जुलाई को हमने पेमेंट करी है। ठीक है जी। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कितनी है? 5,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के। इससे क्या पता चलता है हमने कितने शेयर लिए? 3,000। दैट इज होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना हो गया एंड एमआई का शेयर कितना हो गया? 40%। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो दे रखा है 1,25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्न किया है हमने ड्यूरिंग द ईयर वो हमारा है 3 लाख रुपीज़। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन में क्या है? इन्होंने बोला रिकॉर्ड दी एंट्रीज एंड एज्यूमिंग कैलेंडर एज दी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने बताया कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कितना किया है? 40%। दैट इज 5,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 40 यानी कि 2 लाख रुपए का। ठीक है जी। तो ये 2 लाख रुपए का बेसिकली इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ से इस सारे डाटा को यूज़ करते हुए हम अलग अलग एंड एजम्पशन प्रिजम्पशंस बनती हैं। ठीक है, सो चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में बाइफरगेट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्न किया है ड्यूरिंग ईयर अप टू 1st जुलाई 2016, ये होते हैं हमारे 6 मंथ। तो 3 लाख का 6 महीने 1,50,000 यहाँ आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस
जो अर्न किया है आफ्टर 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक 3 लाख का 1.5 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल कितना होता है? 2,75,000 एंड 1,50,000। इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर आता है 60% और एमआई का शेयर आता है 40%। ठीक है जी। अगर होल्डिंग कंपनी का शेयर 60% है और एमआई का शेयर 40% है तो होल्डिंग कंपनी कितना है? 2,75,000 का 60%, 1,65,000, 1,10,000। ठीक है जी। अब इसमें हम 4 एजम्पशन प्रिजम्पशंस लेते हैं। उन 4 एजम्पशन प्रिजम्पशन के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर 1, केस 1। केस 1 में हम लेते हैं जिसमें अर्लियर प्रॉफिट्स, दैट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैज बीन, या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है हैज बीन यूज्ड फर्स्ट टू पे डिविडेंड। केस 2, प्रॉफिट फॉर 2016 has been utilized to pay dividend। ठीक है। केस 3। केस 3 में हम लिखेंगे later profits has been utilized first। later profit का मतलब है पोस्ट एक्विजिशन, एंड देन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये हम सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एग्जाम में आ भी सकता है। केस 4, केस 4 बना रहे हैं प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैज बीन यूटिलाइज्ड प्रोपोर्शनेटली। ठीक है जी। हैज़ बीन यूटिलाइज्ड प्रोपोर्शनेटली। अब ये चारों केसेस में हम जो 4 केस हमने लिए उन चारों केसेस के ट्रीटमेंट को हम अपने इस क्वेश्चन पे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला केस हमने क्या लिया था कि ओनली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से
ओनली प्री एक्विजन प्रॉफिट से अगर हमने डिविडेंड दिया होता। तो नंबर 1, इन सच केस all dividend pertains to pre-acquisition period. So डिविडेंड जो रिसीव्ड है shall be transferred to इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दोगे। एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? 2 लाख रुपए में 60%, 1,20,000 का जो डिविडेंड होगा वो पूरा का पूरा हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इन्होंने बताया है केस 2 में कि सिर्फ 2006 का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट फॉर 2016 has been utilized for dividend. That means it consists 1,50,000 for pre-acquisition period and 1,50,000 in post-acquisition period. That is, dividend shall be distributed in दिस रेशियो। 1:1 में आप डिविडेंड बांट देंगे। 6 महीने हैं तो 1:1 होता है। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1,20,000 आपको जो मिलेगा वो 60,000 आपका यहाँ जाएगा और 60,000 यहाँ जाएगा। जो प्री वाला डिविडेंड है वो यहाँ चला जाएगा और जो पोस्ट वाला डिविडेंड है वो P&L में चला जाएगा। अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 में उन्होंने बोला है लेटर प्रॉफिट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फर्स्ट। इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफ शेयर वर एक्वायर्ड ऑन 31 जुलाई, देन प्री एक्विजिशन का पीरियड होता 7 मंथ का और पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड होता 5 मंथ का। अब उन्होंने बोला कि लेटर प्रॉफिट मतलब लेटर प्रॉफिट का मतलब है पोस्ट वाला प्रॉफिट आपने पहले यूटिलाइज करा है। ठीक है जी। तो इस केस में चलिए ये एजम्पशन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इंटायर रेवेन्यू प्रॉफिट्स shall be used for
डिविडेंड पर्पस। सो टोटल डिविडेंड हमारा है कितना, 2 लाख रुपए का, जिसमें से रेवेन्यू प्रॉफिट या जो पोस्ट एक्विजन का प्रॉफिट है वो कितना है, 1.5 लाख। तो 50,000 बचा हमारा प्री एक्विजन पीरियड का। तो इनका जो रेशियो बना वो 3:1 बना। तो जो एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L, ये प्री की एंट्री होगी और ये पोस्ट की एंट्री होगी। ये 30,000 और ये 90,000। और चौथा केस इन्होंने लिया है, वो क्या लिया है, चौथा केस लिया इन्होंने प्रोपोर्शनेटली लिया है। ठीक है। सो प्रॉफिट यूज्ड प्रोपोर्शनेटली। तो कैपिटल प्रॉफिट मेरा था 2,75,000 का, रेवेन्यू प्रॉफिट है 1,50,000 का। तो रेशियो बना 275:150 और 75 से नहीं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये बनता है 55:30 और फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो 11:6। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, और ये प्री और पोस्ट में बांट देंगे हम। 1,20,000, तो ये आ जाएगा 77,647 और 42,353। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करेगा कि केस कैसा दिया है। मैंने इसलिए सारे ऑप्शंस ले लिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये और आपको क्लैरिफाई करेगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। ओके, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, पढ़ें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन इन ईच ऑफ द केस minority interest, goodwill, amount of holding company's profit in the consolidated balance sheet, assuming holding company own profit and loss be 2 lakh rupees in each case. Oh great, तो ये बड़ा अच्छा केस बन गया है। हम चारों केसेस को अलग अलग लेंगे। ठीक है, चलिए पहला केस है जिसमें आपकी ए सब्सिडी कंपनी है, परसेंटेज हमने लिया है 90%, कॉस्ट हमारी ये है, डेट ऑफ एक्विजन पे ये है और 31 मार्च की कैपिटल पोजीशन ये है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले हम लेते हैं केस 1। ठीक है जी। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है, 93%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर हो गया 10%। ठीक है, हमें 4 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट, एक है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल
और एक आपका टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही 4 वर्किंग निकालने पड़ते हैं। चलिए, सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट पेड इन्होंने दिए 1,40,000। कैपिटल प्रॉफिट में हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 जनवरी 2016, दैट इज मेंशन इट 50,000। प्रॉफिट जो अर्न किया है इन्होंने 2016 में, बैलेंस अब इनका 70,000 है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, यानी कि 20,000 इन्होंने अर्न किया है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो दोबारा से क्वेश्चन देख लो, ठीक है? क्लियर है? चलिए, सो अब इसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर आएगा 90% यानी कि 45,000, और एमआई का शेयर आएगा 5,000। इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा 18,000, एमआई का शेयर होगा 2,000। इसमें से आप माइनस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो 1,00,000 का 90% लेंगे, दैट कम्स टू हाउ मच? 90,000। इसमें से शेयर एंड कैपिटल प्रॉफिट हमारा 45,000, तो 5,000 हमारा प्लस आ रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज गुडविल, ठीक है ना? चलिए, टीएमआई में हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है? 10%। एमआई शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 5,000, एमआई शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 2,000, ठीक है जी, 17,000। सो बेसिकली ये हमारा 17,000 रुपये आ गया एमआई, 5,000 रुपये की गुडविल आ गई, एंड होल्डिंग कंपनी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 18,000 ट्रांसफर टू P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये हमारा केस बन गया। डन है जी। ऐसे ही हम चारों केस कर लेंगे। अब केस 2 फिर से लिखते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है जी। चलिए केस 2 देखते हैं। 85% लिए हमने, ठीक है। तो एमआई होल्डिंग कंपनी का शेयर है 85%, तो एमआई का शेयर हो जाएगा 15%। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है 1 जनवरी 2016 का वो 30,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अर्न जो किया है ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस का 10,000 है, क्योंकि क्लोजिंग का बैलेंस 20,000 था, ओपनिंग का बैलेंस आपका 30,000 था। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो अमाउंट पेड हुई है वो आपकी है 1,04,000। तो ये होल्डिंग कंपनी का शेयर कर लीजिए और एमआई का शेयर कर लीजिए। ये आएगा 25,500 और 4,500। होल्डिंग कंपनी का शेयर आ जाएगा इसमें 8,500 और एमआई का आएगा 1,500। ये दोनों लॉसेज हैं, माइनस में आएंगे। इसमें से लिखेंगे आप फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 85,000, शेयर जो कैपिटल प्रॉफिट में है 25,500, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा प्लस नहीं माइनस आएगा 6,500, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अवर कैपिटल रिजर्व। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल आपकी 15,000 आ जाएगी। एमआई शेयर कैपिटल प्रॉफिट में 4,500 है। एमआई का शेयर
रेवेन्यू प्रॉफिट में 1500 है, तो एमआई का हो जाएगा 18,000। होल्डिंग कंपनी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट दैट इज -8500 ट्रांसफ़र कर देंगे होल्डिंग कंपनी के P&L अकाउंट में। ठीक है, केस 2 हो गया। ऐसे ही अब हम केस 3 कर लेते हैं और केस 4 कर लेते हैं। चलिए केस 3 ले लें। 80% लिया है 56,000 में। चलिए सो केस 3, होल्डिंग कंपनी का शेयर आपका है 80%, तो एमआई का आ जाएगा 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। ठीक है जी, आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है जी। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो 1 जनवरी को बैलेंस था वो था 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्न किया हमने वो है नील। 20,000 ही आपका ओपनिंग बैलेंस है और 20,000 ही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अमाउंट पेड जो की हमने वो की हमने 56,000। अब देखिए आप, होल्डिंग कंपनी का शेयर आ जाएगा आपका 16,000 और एमआई का शेयर आ जाएगा 4,000। इसमें से आप क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कम करेंगे। 50,000 का 80% होता है 40,000। एंड होल्डिंग कंपनी का शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कम करेंगे 16,000, तो ये बैलेंस आया नील। तो ना तो गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे तो ये 10,000 जाएगी। एमआई का शेयर कैपिटल प्रॉफिट में ये 4,000 है। एमआई का शेयर रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका 14,000 आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम केस 4 करते हैं। मुझे लगता है समझ आ रहा होगा आपको, और ऐसे ही करें प्लीज़। केस 4 में इन्होंने 100% शेयर ले लिए। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो 100% है, तो एमआई कौन बचा, एमआई का तो 0% हो गया। तो हम लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पर्ची की फॉर्मेट है इसलिए हम कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 1 जनवरी को जो है वो है आपका 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्न किया है वो हमने किया 10,000। 50,000 का हमारा बैलेंस है, पहले बैलेंस 40,000 का था, इसका मतलब 10,000 है। सो अमाउंट पेड लिखें आप, अमाउंट पेड आपने 1 लाख करी है। इसमें से फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल वो 50,000 है। कैपिटल प्रॉफिट आपका 40,000 है, इसका मतलब 10,000 पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है यानी कि हमने पैसा ज़्यादा पे किया तो गुडविल आएगी। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील है, और ये आपका ट्रांसफ़र कर दोगे होल्डिंग कंपनीज के P&L अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों केसेस में हमसे 4 वर्किंग पूछी गई थी, तो हमने आपको करके दी, समझ भी आई होंगी। चलिए, तो चारों केसेस में जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए में वो जुड़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन्होंने XYZ लिमिटेड परचेज 80% स्टेक, XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर ऑफ
ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, फॉर ₹1,40,000। द इशूड शेयर कैपिटल जो थी वो हमारी 1 जनवरी को 1 लाख रुपीज़ थी। बैलेंस था हमारा 60,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इन्होंने इतना अर्न किया प्रॉफिट, और इन्होंने डिक्लेयर किया डिविडेंड 30,000। सो बाय एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ. What is the amount of minority interest and on 31st December? चलिए फ्रेंड्स, तो करते हैं। हमने कब एक्वायर किया है? 1 जनवरी 2016 को। अच्छा जी, और डिविडेंड डिक्लेयर कब किया इन्होंने? तो 1 जनवरी नहीं करते हैं इसको, इसको करते हैं 1 अगस्त। डेट्स में गड़बड़ है। कितना था इनका प्रॉफिट उस डेट पे? उस पे डिविडेंड उस डेट पे था हमारा, ओके, ये तो पूरे साल का जो डिविडेंड है वो हमने दिया है। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। चलिए, अच्छी तरह से उन्होंने कुछ घुमाया है, चलिए कोई बात नहीं। XYZ acquire 80% share in ABC for 1,40,000, यही है। चलिए, ABC earn ₹20,000 during the year 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016, ये भी समझ में। ABC declared ₹30,000 as dividend on 31st December 2016। अब इसी बात से आप समझिए गौर से, मैंने अर्न कितना किया? 20,000, और डिक्लेयर कितना किया? 30,000, तो 10,000 कहाँ से दिया? सो दैट इज डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजन प्रॉफिट। वो तो सिर्फ 20,000 हो सकता है ना, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 जनवरी 2016 को एक्वायर कर लिया था। सो डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजन पीरियड कितना हो जाएगा? 30,000 में से 20,000 आप हटा दीजिए, तो ये 10,000 बचेगा। ये इम्पॉर्टेंट नोट था समझने के लिए। चलिए, अब हमारे जो वर्किंग नोट बनते हैं वो लिख दें। होल्डिंग कंपनी में रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 जनवरी 2016 को था हमारा 60,000, एंड जो प्रॉफिट अर्न किया है वो हमने अर्न किया है 20,000।
अमाउंट पेड हमारी जो है वो है 1,40,000। क्लियर है ना। अब इसमें से जो प्री एक्विजन पीरियड का जो डिविडेंड है वो 10,000 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा हमारा बैलेंस कैपिटल प्रॉफिट। इसमें से अब होल्डिंग कंपनी का शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग अलग करेंगे। इसमें से पोस्ट एक्विजन का जो डिविडेंड है वो कितना है, 20,000। तो ये बचा हमारा बैलेंस रेवेन्यू प्रॉफिट। अब इसमें से होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिविडेंड हम माइनस करेंगे, अलग अलग कर दिया हमने। ये कितना है हमारा 8,000 एंड 2,000। जो कैपिटल प्रॉफिट बचा उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर आ जाएगा 40,000 और एमआई का जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब अमाउंट पेड में से जो प्री एक्विजन डिविडेंड है कितना 8,000, पहले तो आप उसे कम कर दीजिए। इसके बाद आप प्री एक्विजन डिविडेंड कम करने के बाद अब आपके पास है फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 80% है, ये 80,000 आएगी। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 40,000। ये हमारी गुडविल आएगी। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 20% यानी कि 20,000। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 10,000। पोस्ट एक्विजन डिविडेंड कितना है मेरा 4,000। तो ये 34,000 हमारा एमआई आ गया। ठीक है जी, यस। प्री एक्विजन डिविडेंड भी कितना था इनका 2,000 था, तो ये 36,000 आ। अब यहाँ थोड़ा समझने वाला है, जो एंट्रीज ये पास होंगी एच होल्डिंग कंपनी की बुक्स में, इनको मिलेगा टोटल 24,000 रुपये डिविडेंड। इसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे 8,000 और P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे आप 16,000। तो इन्होंने पूछा था TMI ऑन 1 जनवरी 2016 की बात करें तो उस दिन हमारी शेयर कैपिटल है 20,000 की और शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट होगा हमारा 12,000, क्योंकि 60,000 थी ना, 60,000 का 20% उस दिन 12,000 ही था। लेकिन अगर हम बात करें 31 दिसंबर 16 को, तो इस समय फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इनकी 20,000 है एंड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 10,000, तो ये 30,000 बचा। क्यों? ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जो डिविडेंड है हैज़ बीन पेड बाय सब्सिडरी। जो सब्सिडरी अगर डिविडेंड पे कर देगी तो फिर मेरा क्लेम नहीं रहेगा। ये तब है जब डिविडेंड नॉट पेड है। ठीक है जी, नॉट पेड, नॉट रिकॉर्डेड। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिविडेंड के कई तरीके के क्वेश्चंस किए, आपको समझ भी आए होंगे। चलिए
अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।